तो चैप्टर 10, द अदर साइड ऑफ जीरो, इसमें हमारी जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के बारे में आपने अर्लियर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग विद जीरो इज नोन एज इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के बारे में अगर आपसे डेफिनेशन पूछे, या आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। सारे ही निगेटिव नंबर्स को हम जब एक कलेक्शन के फॉर्म में, कलेक्टिव फॉर्म में, एक ग्रुप में अगर हम ऑर्गेनाइज कर लें, या फिर सिंपल ऐसे तरीके से बताएं कि सारे नेगेटिव नंबर्स का सेट और सारे ही पॉजिटिव नंबर्स का सेट जो होता है वो इंटीजर होता है। ठीक है। अब इसी के बीच में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि देखो, जो इंटीजर्स होते हैं उसको हम लोग डिनोट करते हैं आई सिंबल से। आई फॉर इंटीजर होता है। ये आपको पता लग गया। इसके बाद आपने पढ़ा है या आपने सुन रखा है कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर पता है आप लोगों को क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। सर, जो प्लस साइन में होते हैं उनको सारे नंबर नेचुरल नंबर। तो निगेटिव वाले भी नेचुरल हो जाएंगे? निगेटिव वाले भी नेचुरल हो सकते हैं? नहीं। जो आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ना, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स, इसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। और जब इसी सेट में हम लोग क्या करें, जीरो को इंक्लूड कर लें, जीरो के साथ हम सारे नेचुरल नंबर को अगर एक सेट में लिख लें, तब उसको हम लोग बोलेंगे होल नंबर का सेट। और इसी जीरो में अगर हम इंटीजर के लिए क्या करते हैं, अगर हम इसमें निगेटिव नंबर को लिख लें और सारे होल नंबर साथ में ले लें एक ही ग्रुप में, तो अब हम नंबर्स को बोलेंगे इंटीजर्स। तो मान लो, सपोज करो, अगर मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पे -2। -2 एक ऐसा नंबर है, ये इंटीजर भी है, ये तुम्हारा नेचुरल नंबर होगा। -2 नेचुरल नंबर हो सकता है? ये ओनली इंटीजर होगा, नेचुरल नंबर नहीं होगा। नेचुरल नंबर में तो सारे पॉजिटिव आते हैं। होल नंबर भी नहीं हो सकता, होल नंबर नेगेटिव नंबर आते नहीं है, तो हम इसको केवल -2 को इंटीजर बोल सकते हैं। पर अगर मैं आपको ओके। यहाँ पे 2 लिख दूं, तो 2 के लिए आप बोलोगे कि सर ये इंटीजर भी है क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, सर ये होल नंबर भी है क्योंकि ये होल नंबर के सेट में आता है। जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी होते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ठीक है। तो 2 पॉजिटिव भी है, इंटीजर भी है, तो ये होल नंबर भी, इंटीजर भी है। और ऐसे ही आप बताओगे कि ये आपका नेचुरल नंबर भी है। तीनों है, इंटीजर भी है ये, होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। ठीक है। अब इस चैप्टर में आपने आगे और क्या पढ़ा था कि देखो, जो जीरो की डिस्कवरी हुई थी बेसिकली कहाँ से हुई थी? इंडिया से मानी जाती है। जीरो से पहले कुछ हमारे पास काउंटिंग नंबर होते थे जो हम मैथ्स में पढ़ते थे, तो इसके बारे में बताया गया है। फिर जीरो की डिस्कवरी इंडिया से हुई। इसकी हिस्ट्री का जो लेना देना है वो इंडिया से ही है। ठीक है। अच्छा, अगर आपको डिजिट्स के बारे में पता हो तो डिजिट्स आप बताओगे, 0 to 9 है, काउंटिंग में कितनी होती हैं? 10 डिजिट्स होती हैं। डिजिट ही मिलके क्या बनाती हैं? नंबर्स को फॉर्म करती हैं। इसके अलावा नंबर लाइन में जो आपके नंबर्स होते हैं, 0 to 1 के बीच में भी कुछ नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शंस काउंटिंग में बहुत सारे होते हैं। ठीक है। जीरो कैसा नंबर है? जीरो एक न्यूट्रल नंबर। अगर मैं आपसे पूछूं कि जीरो, जीरो कैसा है, जीरो क्या पॉजिटिव है निगेटिव है, तो जीरो के बारे में आपको पता है कि जीरो एक न्यूट्रल नंबर है। न्यूट्रल नंबर क्यों होता है? क्योंकि किसी भी नंबर में इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें वही नंबर रिपीट करके दे देगा, वही रिजल्ट में सेम नंबर दे देगा जिसमें इसको ऐड कर रहे हैं। ये आपके सामने यहाँ पर एक नंबर लाइन बना के दिखाई गई है। ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, और ये रे है। रे क्या होती है? रे के बारे में आपने पढ़ रखा है ना कि रे में एक पॉइंट क्या होता है? फिक्स यस होता है, सर। दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं होता है। तो अगर हम जीरो पे इसको फिक्स कर दें, और ये एरो साइन हमें यही बता रहा है कि जो ये नंबर लाइन का एक्सपेंडेशन है राइट साइड में, ये आगे की ओर ही रहेगा, चलता रहेगा। तो आगे हमने नेगेटिव नंबर के बारे में पढ़ लिया है। जीरो से पहले अगर हम बात करें कि जीरो के पहले भी क्या कोई नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो जीरो से पहले जो नंबर एग्जिस्ट होते हैं वो नेगेटिव नंबर होते हैं।
जिनकी पोजीशन जीरो के लेफ्ट साइड में होती है। लेफ्ट साइड में कौन होता है? निगेटिव नंबर्स होते हैं। और जीरो के राइट साइड में कौन होते हैं? पॉजिटिव सर नंबर्स फिर होते हैं। यहाँ पे बोला है कैन देयर बी ए नंबर लेस देन जीरो, तो आप बताओगे यस, देयर आर मैनी नंबर्स विच आर लेस देन जीरो। आप सिंपल बताओगे कैन देयर बी ए नंबर लेस देन जीरो, तो आप बताओगे यस, ऑल नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन जीरो। जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं आप उसके बारे में क्या बोल सकते हो कि वो क्या होते हैं? जीरो से लेस होते हैं कि नहीं होते हैं? यस सर आप सिंपल लिखना है ऑल नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन जीरो। ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ एनी वेज टू हैव अ लेस देन जीरो ऑफ समथिंग। तो अगर हम किसी नंबर के साथ माइनस का साइन पुट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? निगेटिव नंबर बन जाएगा। बाय पुटिंग अ माइनस साइन विद अ नंबर इट गिव्स अ नेगेटिव नंबर्स। अब यहाँ पे वेज पूछ रहा है ना कि तरीके कौन कौन से हैं। तो एक तरीका, सबसे अच्छा तरीका क्या है कि नंबर के साथ माइनस का साइन पुट कर दो, बाय पुटिंग अ माइनस साइन विद अ नंबर, है ना। इसका आंसर में आप क्या लिख सकते हो? वी कैन मेक numbers less than zero by put a minus sign, है ना। तो ये थ्योरेटिकल आंसर था, मतलब इसमें वेज पूछा है, तरीके पूछा है। आगे देखो, बेलास बिल्डिंग वाला हम लोगों ने डिस्कस करा हुआ था कि यहाँ पर एक बिल्डिंग बनी हुई है और इस बिल्डिंग में ये जो फ्लोर है ये हमारा क्या है? ग्राउंड फ्लोर है, तो इसको हम लोग जीरो बोल रहे थे। ये अबव है तो ये +1 +2, इस तरह से हमने ये +6 तक दिखाए हुए थे ना। +5 यस सर +4 +3। और इधर क्या था? -1 -2 -3 -4 -5। माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो ये डाउन साइड में है, नीचे की ओर है, इस वजह से माइनस कर रहे हैं। अब इसमें ये बोला था कि अगर आपने ऊपर जाना है तो आपने प्लस बटन को प्रेस करना है। अगर आपने 2 फ्लोर पे जाना है तो आपने 2 बार प्लस करना है। अगर आपने थर्ड फ्लोर पे जाना है तो आपने 3 बार प्लस करना है। तो इसके बारे में था। साथ ही साथ हमने कुछ साइन डिस्कस किए थे। साइन क्या डिस्कस करे थे कि अगर दो नंबर हैं, सपोज करो 2 नंबर्स हैं, और उनके बीच में मान लो इस तरह से माइनस का साइन लगा हुआ है, मतलब ये ए हमारा एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है। बी कैसा नंबर है? बी निगेटिव नंबर है। एक पॉजिटिव नंबर को हम एक निगेटिव नंबर के साथ अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा? क्या बनेगा? ए माइनस बी बनेगा। अब यहाँ पर माइनस कैसे आ रहा है, ये दो साइन को हमने इसको समझना है कि यहाँ पे माइनस कैसे बन रहा है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो प्लस और प्लस साइन होता है ये हमेशा प्लस में चेंज होता है। माइनस प्लस साइन किस में चेंज होता है? माइनस में चेंज होता है। प्लस माइनस साइन किस में चेंज होता है? ये भी माइनस में होता है। और जो माइनस माइनस साइन होता है ये प्लस में चेंज हो जाता है। ये कौन सा केस होता है? ये एडिशन का केस होता है। एडिशन के केस में हम काम करते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं साइन कन्वर्जन इन एडिशन केस। एडिशन के केस में क्या हो रहा है देखो, मैं तुम्हें सारी चीजें एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मान लो केस 1, यहाँ पे हमारे पास दोनों नंबर पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है बी भी पॉजिटिव है। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी किस में आएगा? वो भी पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा, ऐसे लिख देता हूँ।
अब एक नंबर हमारा पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो हम यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, ए माइनस बी लिखेंगे। इसको आपने ए प्लस बी लिखना है। ये केस 2 है। केस 3, ए निगेटिव है, बी पॉजिटिव है, तब यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, ए माइनस प्लस बी बनेगा। और केस 4, अगर दोनों ही निगेटिव है और बीच में प्लस का साइन आ रहा है, तो यहाँ पर ए माइनस, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस बी, ऐसे। ये इसलिए बताया क्योंकि इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन करने हैं, इस वजह से, ठीक है। ये तुम लोगों ने लिखा हुआ है ना ऑलरेडी अपनी बुक में। यस यस। ठीक है, हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये एक्सरसाइज हमने डिस्कस कर ली थी। सर मैं- हाँ। ये तो हो गई थी। हाँ, ये एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था कि स्टार्टिंग फ्लोर और मूवमेंट प्लस टारगेट फ्लोर। स्टार्टिंग फ्लोर का मतलब क्या है, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, मूवमेंट मतलब कितनी मूवमेंट कर रहे हो, वो टारगेट फ्लोर। इससे रिलेटेड फिगर इट आउट 1 में हमने क्वेश्चन करे हुए हैं, है ना। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये वाले भी हमने कर लिए थे सारे क्वेश्चन। इसका आंसर जरा मेरे को करके बताओ क्या बनेगा। +3 -8 6 -7, इसको सॉल्व करके बताओ आंसर क्या बनेगा। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, ब्रैकेट ओपनिंग करनी है। कितना आया आंसर। 7 मिनट। इसको करने के बाद मैं आपको एक शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, अगर ऐसा कोई सम आएगा तो आप शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हो। सर -6। -6। यस सर। देखो, ये प्लस का 3 है, ब्रैकेट ओपनिंग करोगे तो यहाँ पे 3 बनेगा ये। फिर यहाँ पे ब्रैकेट ओपनिंग करोगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस का 8 बन जाएगा। यहाँ पे 6 के साथ तो कोई भी ओपनिंग होनी नहीं है, 7 को भी ऐसे लिखना है। अब इसके बाद करना क्या है, माइनस माइनस वाले एक साइड प्लस कर लो, लिख लो, या तो माइनस वाले एक साइड एक साथ लिख लो, प्लस वाले एक साथ लिख लो। 3 + 6 कितना होता है, 9। और 8 और 7 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 15। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस में 6 आंसर आ जाएगा। -6, 6 ही आया ना माइनस में। यस यस। सिंपल तरीका क्या है कि माइनस माइनस वाले आपने अलग प्लस कर लेने हैं, प्लस वाले जो नंबर हैं उसको अलग प्लस कर लेना है। बाद में प्लस वालों में से माइनस वाले नंबर को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है। ओके सर। ये जो एक्सरसाइज के समय ये भी कर लिए थे आप लोगों ने, लास्ट वाला हो गया। स्टार्टिंग फ्रॉम अ डिफरेंट फ्लोर यस फाइंड द सर। मूवमेंट रिक्वायर्ड टू रीच फ्लोर -5। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मान लो अगर हमें रीच करना है -5 की जगह -6 रीच करना है। ठीक है, -6 क्या है, हमारा रीच फ्लोर है। रीच फ्लोर -6 है। तो बताओ कितनी तरह के आप मूवमेंट करोगे कि आपको -6 फ्लोर आ जाए। एक एक एग्जांपल बताओ। आप स्टार्टिंग फ्लोर कौन सा चूज करोगे और कितने की मूवमेंट करोगे कि आप अपने रीच फ्लोर पे पहुंच जाओ या टारगेट फ्लोर पे पहुंच जाओ। स्टार्टिंग फ्लोर
प्लस मूवमेंट प्लस टारगेट फ्लोर। सर +10 - 4। फिर से बोलो। +10 - 4। +10 तो इतने तो फ्लोर ही नहीं है। बेला के हाउस में आपके फ्लोर कितने थे? प्लस में 6 फ्लोर थे, और माइनस में मैक्सिमम माइनस के 5 फ्लोर थे। तो इसके अकॉर्डिंग बताना है, बेलास की बिल्डिंग के अकॉर्डिंग। बेला की बिल्डिंग में 10 फ्लोर थोड़ी ना, -10 तक फ्लोर थे, थोड़ी ना थे। यस। मूवमेंट ओके। अगर 4 की करोगे हाँ तो -6 जाएगा, वो बात आपकी ठीक है। पर बिल्डिंग के फ्लोर को कंसीडर करके आपने बताना है। मतलब +6 से -5 में आप ऐसे कौन से दो नंबर चूज करोगे जो मिलके प्लस माइनस होके माइनस का 6 बना दें? बोलो। 7। सर +5 + 6। सर +5। आगे। +5 + 1। प्लस माइनस क्या? +1। +1। +5 + 1। +5 + 1 तो ये तो 6 बन जाएगा, -6 बनाना है। ये तो 6 बन रहा है, -6 थोड़ा ना बन रहा है। इधर देखो, अगर हम फूड कोर्ट पे होंगे तो हमें नीचे सबसे लास्ट वाले फ्लोर डायनासोर पे जाने के लिए कितनी बारी माइनस को बटन को प्रेस करना पड़ेगा? कितनी बार प्रेस करोगे? अगर आप फूड कोर्ट पे हो और आपने डायनासोर पे जाना है, ये हमारा डायनासोर टारगेट फ्लोर है, तो कितनी बार माइनस प्लस प्रेस करना पड़ेगा? 1 बारी, 2 बारी, थ्री सर। बारी 4 बारी, 5 बारी, 6 बारी, 6 बारी करना पड़ेगा। यस। यस। 6 बार करना पड़ेगा ना। और कहाँ से जा रहे हो? इधर ये वाले फ्लोर से जा रहे हो, आप इस वाले फ्लोर से जा रहे हो, तो एक बार ही और करना पड़ेगा। मतलब आपने फूड कोर्ट से यहाँ तक जाने में टोटल मूवमेंट कितनी करी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 की मूवमेंट करी। तो आप इधर से जाओ आर्ट सेंटर पे, मान लो कि मैं आर्ट सेंटर पे हूँ। ठीक है, मैं कहाँ पे हूँ? आर्ट सेंटर पे हूँ। आर्ट सेंटर +2 है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ 7 फ्लोर नीचे। यहाँ से नीचे जा रहा हूँ तो मैं 1 को भी काउंट करूंगा ना। यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना? माइनस में 8 आ जाएगा। -8 सर। की मैं मूवमेंट अगर करूंगा तो -6 में हम पहुंच जाएंगे। भाई अगर हम +2 से -8 की मूवमेंट करेंगे तो -6 पे पहुंच जाएंगे। ये वाला नंबर जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ना, ये क्या बता रहा है? ये फ्लोर, स्टार्टिंग फ्लोर की पोजीशन को बता रहा है। और ये नंबर भी हमें क्या बता रहा है? ये हमें टारगेट फ्लोर को बता रहा है। ठीक है, ये नंबर किसको बता रहा है? ये नंबर हमें मूवमेंट को बता रहा है। मूवमेंट तो हमारी हो सकती है, मूवमेंट हमारी +6 से लेके कहाँ तक हो सकती है? -4, -5 तक की मूवमेंट हो सकती है। तो बहुत मूवमेंट हो सकती है। मूवमेंट तकरीबन 11 की मूवमेंट हम कर सकते हैं, 11 तक की मूवमेंट कर सकते हैं। समझ रहे हो? 11 तक की मूवमेंट यस। हम कर सकते हैं। सर। हाँ बोलो। सर अगर माइनस
थ्री करेंगे, प्लस माइनस थ्री कर दे तो भी तो सिक्स बन जाएगा, -6। कितना? फिर से बोलो। -3 प्लस -3 -3 प्लस प्लस -3। -3। -3 पे हैं और -3 की मूवमेंट फिर हम कर रहे हैं। हो तो जाएगा ये भी। -6। तुम लोग सिंपल ऐसे सोचो ना, कि मान लो 4 है। 4 में मैं कितना माइनस करूं, कितने की मूवमेंट करूं कि भाई -6 बन जाए? मैं 10 की मूवमेंट कर लेता हूँ नीचे जाने के लिए। ठीक है, मैंने नीचे जाने के लिए 10 की मूवमेंट कर ली, 4 से। तो अब 10 में से 4 माइनस करोगे 6 बनेगा। बिगर नंबर कौन है तुम्हारा? 4 और 10 में 10 बिगर है, तो 10 का साइन क्या है यहाँ पे? माइनस है। तो यहाँ पे माइनस। रिजल्ट में आपका क्या आएगा? माइनस आएगा। चलो आगे देखो, इस तरह के कई सम है, ये अपने आप से आप कॉम्बिनेशन में ट्राई करना। कंबाइनिंग बटन प्रेसेस इज आल्सो एडिशन। क्या मतलब है? देखो यहाँ पे बोला है, गुरमीत वाज अ टॉय स्टोर एंड वांटेड टू गो डाउन 2 फ्लोर्स। टॉय स्टोर में वो 2 फ्लोर नीचे जाना चाहता है, बट बाय मिस्टेक ही प्रेस प्लस बटन। उसने क्या कर दिया, नीचे जाने की जगह उसने प्लस वाले बटन को 2 बारी दबा दिया। सो ही रियलाइज मिस्टेक एंड क्विकली प्रेस्ड माइनस बटन 3 टाइम। तो उसने क्या करा, अब माइनस बटन को 3 टाइम प्रेस कर दिया। हाउ मैनी फ्लोर्स और अबव द टॉय स्टोर विल गुरमीत रीच? तो जब उसने +2 करा, उसको तो जाना था 1 फ्लोर नीचे जाना था, डाउन साइड में जाना था। तो उसने जैसे ही ये रियलाइज किया कि भाई वो तो 2 फ्लोर्स ऊपर जा रहा है, तो उसने 3 टाइम क्या कर दिया, माइनस में बटन को प्रेस कर दिया, माइनस वाला। तो जो +2 फ्लोर है वो -2 से, ये देखो -2 और -1, ये इससे इससे कैंसिल हो गया, तो 1 फ्लोर बच रहा है, ये -1 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, 2 बारी उसने प्लस दबाया है ना, 2 बारी प्लस दबाया। तो इसको कैंसिल करने के लिए, इस इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए उसने कितनी बारी माइनस को बटन को प्रेस कर दिया? 3 बारी प्रेस कर दिया। 3 टाइम। तो एक प्लस माइनस ने आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, ऐसे ही दूसरे प्लस माइनस ने भी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। एक ही साइन बच रहा है, तो वो अपने डिजायर्ड फ्लोर पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब बस इतना है कि अगर हम कंबाइन करते हैं दो प्लस और माइनस को, तो हमारे उसके अकॉर्डिंग भी हमें रिजल्ट मिलते हैं, जो भी ऑलरेडी भी तुम लोगों ने ऊपर देखा था। फिगर इट आउट वाले क्वेश्चंस हैं इसमें, देखो। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? +1 प्लस +4। तो ब्रैकेट ओपनिंग करोगे, जब ब्रैकेट ओपनिंग करते हैं ना, तो वहां पे हम साइन लिखते हैं। अब ये पॉजिटिव है, तो इसके बाहर ही ओपन होके 1 ही दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ इसके आगे प्लस लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है, केवल 1 लिखना है आपने। हाँ, पर इसके बाद जरूर आपने ध्यान देना है, यहाँ पे भी प्लस आ रहा है, इधर भी प्लस आ रहा है। प्लस प्लस हमेशा क्या बनाते हैं? प्लस बनाते हैं। तो इधर 4 हो जाएगा, 1 + 4 कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम है, ये 4 + 1, ये क्या बना देगा? ये भी 5। यहाँ पे देखो, ये 4 हो जाएगा, इधर प्लस माइनस क्या बनाएगा? +3। माइनस में 3 बनाएगा ना, और इधर ये प्लस माइनस क्या बनाएंगे? -2। इसको सॉल्व करोगे, ये 4 -5 -1। अच्छा देखो, 4 में से 5 माइनस करोगे तो 1 बचेगा ना। 1 के साथ हम माइनस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि 5 बिगर नंबर है, 4 और 5 में बिगर कौन है? 5 बिगर नंबर है। जो भी नंबर बिगर होता है उसका रिजल्टेंट साइन लगाते हैं लास्ट में। ये बात समझ में आ गई ना तुम लोग को? यस। इसका आंसर बताओ क्या है डी वाले का? यस। डी वाले का आंसर बोलो। -2। -2। ये -1 +2 -3। 2, ये हो जाएगा माइनस का 4 -2। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बैक टू जीरो। बैक टू जीरो का मतलब क्या है?
अगर हमारे पास पॉजिटिव नंबर की जो वैल्यू है और जो नंबर निगेटिव नंबर, दोनों की वैल्यू अगर सेम हो, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स की अगर वैल्यू सेम होंगी ना, तो वो हमें क्या बना के दे देंगी, जीरो बना के दे देंगी। ठीक है, इसका मतलब ये है, जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिखा प्लस में, और अगर मैं माइनस में 5 लिख लूँ, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके क्या बना लेंगे, जीरो बना लेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला है, राइट द इनवर्सेस ऑफ दिस नंबर। इनवर्सेस का मतलब क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे +4 लिखा है, तो इसके अपोजिट साइन वाला नंबर लिख लो, -4, ये इसका इनवर्स है। +4 का इनवर्स कौन है, -4 हो जाएगा। इनवर्स क्यों बोल रहे हैं इसको, इनवर्स क्यों बोल रहे हैं, इनवर्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर हम ये सेम वैल्यू वाले नंबर को नेगेटिव करके लिख लेंगे, तो उसके इफेक्ट को क्या कर देगा, जीरो बना देगा ना, तो उसको इनवर्स बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या सीख रहे हो, ये आप सीख रहे हो कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स। अगर आप फ्लोर पे ऊपर जा रहे हो, आपने फिर वापस 0 फ्लोर पे जाना है, तो आप नीचे आने के लिए -4 प्रेस करोगे कि नहीं करोगे, बताओ। कभी लिफ्ट में गए हो आप लोग। यस। मान लो आप यहाँ से ऊपर जा रहे हो, 3 फ्लोर आप ऊपर गए, यहाँ पे पहुंच गए, अब आपने नीचे की ओर जाना है, तो आप वापस जाने के लिए 3 फ्लोर प्रेस करोगे नहीं नीचे आने के लिए, तभी आप वेलकम हॉल पे पहुंचोगे। तो इनवर्स का मतलब ये है यहाँ पे कि किसी कोई भी निगेटिव नंबर है तो उसको पॉजिटिव बना दो, अगर कोई पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव बना दो। जैसे अब ये तुम्हारा निगेटिव है, तो निगेटिव को इन्वर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, +4। ऐसे ही +3 का इन्वर्स क्या होगा, -3। जीरो का क्या इन्वर्स होगा, जीरो ही रहेगा, जीरो चाहे आप माइनस में लिखो प्लस में लिखो, जीरो न्यूट्रल होता है। +2 का इन्वर्स क्या होगा, -2। +1 का इन्वर्स क्या होगा, -1 का, +1। समझ गए। अब ये कनेक्ट यस। करना है, कनेक्ट करके वैसे बताओ, इसको कनेक्ट करके बताओ। +5 को किससे कनेक्ट करोगे इनवर्स में, सेम नंबर देखना है बस तुमने, -5 से। माइनस। -5। हाँ, इसको -9 से कनेक्ट कर दोगे, और इसको किससे कनेक्ट करोगे, इसको 8 से करोगे। प्लस चलो नेक्स्ट, कंपेयरिंग नंबर्स यूजिंग फ्लोर्स। जय इज एन आर्ट सेंटर, सो ही हैज ऑन फ्लोर +2। आर्ट सेंटर में गया, तो यहाँ पे देखो +1, एक फ्लोर पे पहुंच गए, इधर जाने के लिए +2। तो वैसे ही आपने यहाँ पे फ्लोर बताने हैं। आसिन इज इन अ स्पोर्ट्स सेंटर, सो शी इज ऑन अ फ्लोर। स्पोर्ट्स सेंटर पे है वो, स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ है, ये +2, ये हो जाएगा +3, ये +4, और ये क्या है, +5। तो आसिन कौन से फ्लोर पे है, +5 फ्लोर पे है। बिन्नू इज इन अ सिनेमा सेंटर, सो शी इज ऑन फ्लोर। बिन्नू कौन से फ्लोर पे है, अगर वो सिनेमा सेंटर में है तो बताना। सिनेमा इधर है, इधर से इधर आने में -1 आना पड़ेगा, इधर से इधर आने में भी -1 आना पड़ेगा, तो ये -2 हो गया। एक बार और आना पड़ेगा तो -3 हो जाएगा। बिनू कौन से फ्लोर पे होगी, इसका मतलब माइनस में थर्ड फ्लोर पे है। अमन बताओ, चलो अमन के बारे में बताओ। अमन टॉय स्टोर पे है, तो कहाँ, कौन से फ्लोर पे ये रीच करेगा। अमन का फ्लोर बोलो। -1। -1। फ्लोर +3 लोअर देन फ्लोर +4, so we write +3 greater than +4। we also write +4 less than ग्रेटर देन +3। इसका क्या मतलब, ये देखो,
देखो जो प्लस में नंबर होते हैं ना, वो जैसे हम लोग ग्रेटर और ग्रेटर नंबर पहचानते हैं उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। अगर +3 लिखा है तो +3 और +4 में अगर हम कंपैरिजन करें तो ये +4 ग्रेटर होगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको रीड क्या करेंगे, इसको हम रीड क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे +3 < +4। ठीक है, +4। और इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं, दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं ऐसे। तो इसको रीड कैसे करोगे, +4 ग्रेटर देन +3। अब ये +3 का मतलब क्या है बेटे, ये +3 है। पॉजिटिव निगेटिव नंबर पढ़ा है ना, तो ये +3 है, +4 है, इसका मतलब ये है। ठीक है, बोलो बात समझ में आई। यस सर। अच्छा देखो यहाँ पे क्या लिखा है नेक्स्ट, शुड वी राइट -3 -4 और -4 -3, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, जो -4 है वो क्या है, लोअर देन फ्लोर -3। सो -4 लेस देन -3, इट इज आल्सो करेक्ट टू राइट -3 ग्रेटर देन -4। ये तरीका लिखना गलत है। देखो -3 जो है, माइनस में जो छोटा वाला नंबर होता है वो बिगर होता है माइनस में उसके बड़े वाले नंबर से। 3 और 4 में अगर दोनों के पास मैं माइनस लगा दूं, तो माइनस में जो स्मॉलर नंबर है वो ग्रेटर होगा माइनस में उसके बड़े वाले नंबर से। 4 बड़ा नंबर है ना 3 से, तो हमेशा छोटा वाला नंबर बिगर होता है माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, क्या पढ़ोगे इसको, -3 ग्रेटर देन -4। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, -4 लेस देन -3। इज इट क्लियर। अब देखो यहाँ पे यस। पुट करने हैं। यस सर। नाउ वी आर गोइंग टू पुटिंग अ साइन। अब ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो नेगेटिव पॉजिटिव में तो पॉजिटिव वाला भी होगा, तो साइन हमेशा पॉजिटिव वाले की तरफ लगाओगे। फिर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव में हमेशा साइन किसकी ओर लगाना है, जो पॉजिटिव वाला होगा। नेगेटिव पॉजिटिव में साइन किसकी ओर लगाना है, जो पॉजिटिव वाला होगा। अच्छा, 0 और -4 में किसकी ओर साइन लगाओगे, जीरो की ओर लगाओगे, क्योंकि जीरो सारे नेगेटिव नंबर से बिगर होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो दोनों जगह साइन बराबर एक जैसे दिख रहे हैं, माइनस माइनस आ रहा है। तो अगर दोनों जगह आपको साइन सेम दिखेंगे माइनस वाले, तो आपने हमेशा छोटे वाले साइन की तरफ ओपन माउथ बनाना है। और 0 और +4 में कौन बिगर है, 0 से सारे छोटे नंबर निगेटिव होते हैं, 0 से सारे बड़े नंबर कौन से होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस वाले नंबर की ओर तुमने साइन बनाना है, ओपन माउथ। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ तक हो यस गई। सर। बाकी के ये जो कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, दो चार, ये भी फटाफट देख लेते हैं। इमेजिन द बिल्डिंग ऑफ अ फन मोर फ्लोर्स नाउ एंड फिल द बॉक्सेस विद ग्रेटर साइन एंड लेस साइन। तो देखो माइनस में यहाँ पे ये माइनस माइनस दोनों जगह दिख रहा है ना, -10 सर और -12। तो ओपन माउथ किसकी ओर बनाओगे, माइनस। छोटे वाले नंबर की ओर, स्मॉलर नंबर की साइड, यानी कि -10 की तरफ। अब इधर किसकी तरफ बनाओगे, 0 और -20 में। सर 0। 0 क्यों 0 की ओर बना रहे हो। सर क्योंकि जितने भी माइनस के अंदर जाते हैं वो 0 से लेस हो जाते हैं। हम्म, ऑल नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन 0 while all पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन 0। ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो स्मॉलर नंबर कौन है, 7 है, तो 7 की तरफ हो जाएगा। अब ये प्लस में है, ये माइनस में, तो हमेशा प्लस और की ओर लगाओगे साइन। प्लस माइनस में ऑलवेज प्लस की ओर, प्लस माइनस में हमेशा प्लस की ओर। ठीक है, ओके सर। ओके सर। इफ ए इज अ -12, फ्लोर ए -12, फ्लोर डी -1, ये
फ्लोर के नंबर्स दिए हुए हैं, फ्लोर ई +1, बिल्डिंग शोन इन अ राइट एज ए लाइन, फाइंड द नंबर ऑफ BCGH। ये दो क्वेश्चन है होमवर्क में, ये आप करना, ठीक है, क्योंकि